अभी बाप के साथ तो इस्लाम में जायज़ नहीं है नाचना, तब तो ये इस्लाम में थी ना, मौला अली को मानने वाली थी, अल्लाह को मानने वाली थी। और कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये शिया है या सुन्नी है, तो मैं आप सबको बताती चलूँ ये शिया है, ठीक है। और ये जो उधर बैठ के बकवास करती है हम सब के बारे में, हमारे प्यारे मजहब के बारे में, हमारे प्यारे इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे मुल्क के बारे में, ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें करती है, सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए ये सब कुछ भोंकती रहती है कुत्ती, क्योंकि कुत्तियों की आदत होती है, अगर तो कुछ नहीं सकते बस फिर भोंकते हैं। जितने इसने काम करने थे वो तो कर चुकी है, आप सबके सामने है। जब इसके झूठ पकड़े गए तो अभी सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, सबको काटने को दौड़ती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो औरत कहती है ना कि हैदर ने पहली बीवी को छोड़ दिया था, हैदर ने मुझे बच्चे देके छोड़ दिया था, और वो जो इसका बुढ़ा भाई कहता है, इनको पता ही कितना है बुढ़े इसके भाई को, उससे पूछना ये इधर बांदरी क्या करती थी। ये दोनों सौतने एक साथ रहती थी, ठीक है। ये अपनी सौतन के ऊपर तशद्दुद करती थी। जब वो गुलाम तसर काम पे जाता था तो ये अपनी सौतन को घर में चैन से नहीं जीने देती थी। वो वॉशरूम जाती थी तो ये बाहर से कुंडी लगा देती थी, उसको अंदर बंद कर देती थी, वो अंदर तड़पती रहती थी, जलीलो ख्वार होती थी। अगर वो किचन से कोई चीज़ उठाने के लिए जाती थी तो वहाँ पे ये उसके हाथ से छीन लेती थी और बहुत कुछ उसको सुना देती थी। ये तो ऐसी औरत है जो उधर मजलूम और मस्कीन बन के रो रही है कि पहले उसको छोड़ा, उसने उस अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, इसने छुड़वाया। ये बड़ी फितनी औरत है। पहले वहाँ से भाग के आई, ठीक है, अपने माँ बाप के घर से भाग के आई, इसका लूटा सब कुछ, इसका खाया बिकवाया, सब कुछ हजम किया, उसके बाद इसकी बीवी को डिवोर्स दिलवाया, फिर उसके बाद आज जैसे कि आप सबको पता है भाग के इंडिया में आके घुस के बैठ गई। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ जो कहती है मैं एक माँ तो हूँ ना, मैं एक औरत तो हूँ ना तो अच्छी माँ बन सकी, ना तो अच्छी बेटी बन सकी, ना तो अच्छी बीवी बन सकी, ना तो अच्छी बहन बन सकी, ना तो अच्छी भाभी बन सकी। तुझमें कुछ भी अच्छा ही नहीं है कि हम लोग दुनिया के सामने आके बयान करें। ये वो जलीलो ख्वार औरत है जिसने दूसरों का घर तोड़ा, जबकि इसको पता था वो 2 बच्चों का बाप था, पहले से शादीशुदा था, फिर भी कहती थी नहीं मुझे आपसे शादी करनी ही करनी है, हर हाल में मुझे आपसे शादी करनी है, आप जिस हाल में रखोगे मैं रहूँगी, मुझे बस आपसे शादी करनी है, ठीक है। पहले भाग के इधर आ गई, शादी की, शादी के बाद स्वतंत्र को कहती थी हम बहनें बन के रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने कदम जमाए, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे अभी इंडिया में ये कदम जमाने की कोशिश कर रही है, ऐसे इसने कदम जमाने की कोशिश की। फिर इसने अपने हस्बैंड को मस्के लगाया कि चलो कराची चलते हैं, कराची में जाके अपना काम करेंगे, ऐसे हंसी खुशी रहेंगे, इधर गाँव है, मुझे इधर लाइट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चे होंगे स्कूल पढ़ाएंगे, ये वो जैसे होता है। तो ये अपने शौहर को मना के कराची ले गई। जब वो अपनी दूसरी बीवी को लेके आया तो उसके सामने ढोंग करती थी, हाँ कोई बात नहीं हम बहनों की तरह गुजारेंगे, लेकिन ये उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, जिसकी वजह से वो औरत इतनी साबरी औरत थी, मुझे तो लगता है उसी की बददुआ इसको लगी है कि ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया में जाके बैठ गई छुप के। इसका तो इरादा यही था कि मैं जिंदा छुप जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो जब पुलिस ने इसको उठाया, जब ये सारा मामला बाहर आया सोशल मीडिया के ऊपर, तो अभी हंसती है मैं वायरल होगी, मैं पूरी दुनिया में वायरल होगी, अभी खुश होकर बताती है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया जिसकी वजह से मैं वायरल हो गई हूँ। इसने बहुत बड़ा कांड किया है जो कि ये मानती नहीं है, और कैमरे के आगे आके किसी को कहती है ये आदमी की शक्ल है, किसी को कहता है ये फलाना है, दरअसल ये खुद आदमी की शक्ल है। इसका बाप एक मर्द था, एक आदमी था, और ये इसकी बेटी है, ठीक है। ये अपने बाप की शक्ल है, तो इसका बाप क्या था, मर्द था, तो ये मर्द की शक्ल है क्योंकि ये अपने बाप की कॉपी है। और मैंने जो कल इसके लिए वीडियो बनाई थी उसका रिप्लाई इसने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदरूनी जो है हाल हवाल जो गंद छुपा के बैठी हुई है वो किसी को बताना नहीं चाहती, फिर भी वो गंद तो बाहर आ रहा है ना। अभी इसके पड़ोसियों मुझसे रब्ता कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे साथ वीडियो बनाओ, हमें वीडियो बनाओ, हमारी अपने चैनल पे लगाओ, ये कुछ जेवर वगैरह उनके लेके गई थी। तो अभी पूरी जो वीडियोस है वो मैं जाके उनके साथ उनके घर में जाके बना के वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, फिर सही तरीके से आप सब लोगों को भी मालूम पड़ेगा, मुझे भी सही तरीके से मालूम पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ बात उनसे की है। तो ये इस बांदरी का हाल है। मैं इस बांदरी को कहना चाहती हूँ तो अच्छी बेटी नहीं बन सकी, तो अच्छी बीवी नहीं बन सकी, तो अच्छी बहन नहीं बन सकी, तो अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। तेरी तो वो मिसाल है दुनिया में, जो कि बांदरी पानी में डूब रही थी तो उसने कहा, बच्चे को पहले उसने ऊपर अपने कंधे पे बिठाया हुआ था, फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर बच्चा पानी ऊपर आ रहा है, बच्चे को मैं कदमों के नीचे डाल दूंगी, अगर मैं जिंदा रही तो और बच्चे पैदा कर दूंगी। तेरी वही मिसाल है बांदरी। तो ऐसी घटिया और नीच औरत है, तूने अपने 4 बच्चों की आड़ में खुद को उधर बचा के रखा हुआ है। जेल जाने से कहती है मैं डरती हूँ, अल्लाह की कसम मैंने आंखों से इसके मैसेज देखे, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कहती है मैं जेल जाने से डरती हूँ, इसलिए मैं आके कैमरे के सामने ये सब कुछ कहती हूँ। इसको ये समझ नहीं आ रही कि तू 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। जैसे कि आप सबको पता है सर मोमिन मलिक ने इसकी स्क्रीन शॉटें लगाई थी, मैसेज भी आप सब लोगों ने देखे थे, मैंने भी देखे थे। ये जेल जाने से डरती है और ये फसादी औरत कहती है मैं ऐसे तमाशे करती रहूँ सारी ज़िंदगी और मैं इधर ही बैठी रहूँ, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। आप खुद सोचें, ये ऐसी गंदी औरत है जो जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करके फिर वापस देती है। ये जो अपने मुल्क की नहीं हुई गद्दार औरत, जिस मुल्क में झाड़ू दे के गई, जिस मुल्क में इसके माँ बाप है, इसका पूरा कौल है, इसका पूरा ख़ानदान है, ये उस मुल्क के बारे में क्या क्या बकवास करती है, बेबुनियाद बातें करती है। ये किसी की नहीं है, ये अपने बच्चों की भी नहीं है। ये कहती है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे गांव वाले आने जाने नहीं देते थे, तेरी कुछ ऐसी करतूतें थी ना, इस वजह से तुझे नहीं आने जाने देते थे। ठीक है, ये मामला भी खत्म हो गया। तुझे अगर वो नहीं आने जाने देते थे, तुझे नहीं पसंद करते थे, तो आराम से अपने घर में रहती, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या जरूरत थी। जब वो तेरी इज्जत कदर नहीं करते थे, तुझे भी नहीं जाना चाहिए था उनके पास, तो क्यों भाग भाग के जाती थी। जिसको अपना घर बसाना होता है वो भाग भाग के बार बार नहीं जाते अपने रिश्तेदारों के पास। अगर वो आपको मुंह नहीं लगाते थे तो आपको चाहिए था आप भी उनसे बात ना करते, आप आराम से अपने घर में अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है,
ये जिधर भी जाती है, जहाँ पे भी ये बैठती है ना, ये सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपने कदम जमा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। दरअसल ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रही होती, ये उसका अपोजिट कर रही होती है, ठीक है। खुद को भी नुकसान देती है, दूसरों को भी नुकसान देती है, खुद नुकसान उठाती है, दूसरों को भी नुकसान देती है। ये है इस औरत की हकीकत। मैं इस बादरी को ये कहना चाह रही हूँ, दुनिया को कहती है व्यूज़ कमाते हो, मेरे नाम के व्यूज़ कमाते हो, तू भी तो पाकिस्तान की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, मुसलमानों की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, तू मौलवियों की बातें कर करके व्यूज़ लेती है, तू हमारे इस्लाम के बारे में बेगैरत अपनी गलीज़ ज़ुबान पे गलत अल्फाज लेके आती है, उसके तुझे व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। ये तू अच्छा काम नहीं कर रही उधर बैठ के, फिर भी तू इसी आसरे में है कि मैं एक दिन पाकिस्तान में आऊँगी, मैं पाकिस्तान में आऊँगी। क्या करने तू आएगी? कभी तो कहती है मेरी उधर मौत है, तुझे सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी तू गलीज़ औरत अपनी गलीज़ ज़ुबान पे हमारा नाम क्यों लेती है, अपने पाकिस्तानियों का नाम तू क्यों लेती है? गद्दार औरत, तुझे नहीं जचता, तेरी गलीज़ ज़ुबान पे हम लोगों का जिक्र ही नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तू हिंदू बन, तू क्रिश्चियन बन, तू सिख बन, तू ईसाई बन, तुझे जो मज़हब अच्छा लगे तू बन, तेरा हक बनता है, ठीक है। क्योंकि 18 साल के बाद बच्चे की मर्जी होती है, वो चाहे जो भी धर्म अपनाना चाहे तो अपना सकता है, तेरा हक बनता है, तेरा जो दिल करे तो वो धर्म अपना सकती है। लेकिन तेरे बच्चों पे तेरा हक नहीं बनता, जब तक वो 18 साल के नहीं होते, अभी वो नाबालिग हैं, अभी तेरा हक नहीं बनता तो उसको किसी भी धर्म में लेके जाए या उनको बोले ऐसा करो, ये धर्म अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तू कौन होती है फैसला करने वाली? ये तो रब की मर्जी थी, जिस घर में इंसान को पैदा करे, जिस कौम में, जिस कास्ट में वो पैदा करे, उसकी मर्जी है, जिस मजहब में पैदा करे। तू कौन है? तू मुझे बता, तू है कौन? तो कौन होती है उनका फैसला करने वाली? जब तुझे हम लोग सुनाते हैं कि आजकल बच्चों की वीडियो नहीं आ रही, तो तू फिर बच्चों की वीडियो बना के डालना शुरू हो जाती है। जब कहते हैं तेरा भाई बुढ़ा कैसे, उसकी वीडियो बना, फिर उसकी वीडियो भेजना शुरू कर देती है। जब पूछते हैं तो बहुत गंदी औरत है। आज मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ, तो कहती है ना मैं सनातनी हूँ। सनातनी ऐसे नहीं होते, ये मैं पिक्चर लगा रही हूँ, आप देखो 5-5 लोगों के साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती है कि मैं फेमस होगी, मैं 5 ये मेरे देवर है, ये मेरे फलाने टकाने। अगर मैंने एक बंदे के साथ वीडियो बनाई, उसके बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, तो तुझे दुख हुआ, तुझे तकलीफ हुई, तो मुझे कहती है अपना थोपड़ा दिखाती रहती, उसको साथ में बिठा के इज्जत के साथ बिठा के बात करती हूँ ना, कैमरे के आगे बात करती हूँ ना, पूरी दुनिया देखती है जो मैं बात करती हूँ, तेरा आईना दिखाती हूँ, तेरी बातें करते हैं कि तू शायद सुधर जाए, लेकिन तू बेशरम, घटिया औरत, नीच, तू सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। तू जो 5-5 लोगों के साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती है, ये मेरे देवर है, ये मुझसे मिलने है, ये मेरे देवर है, उसमें चूहा भी तेरा नहीं होता। और देवरों का क्या काम है? भाभी के ऊपर इधर तक हाथ रखते हैं, मुझे इस बात का तू जवाब दे। फिर तू हमारे ऊपर उंगली उठा, गंदी औरत, पहले अपनी गिरबान में झांक के देख तू है क्या। अभी इसके नए कारनामे मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी, कितना लोगों को लूट के गई है, कितना ये इधर कांड करके गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सब कुछ लेके उधर जाके घुस के छुप के बैठ गई और समझते मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैंने खानदान वालों से अच्छा किया है जो मुझे मुँह नहीं लगाते थे, मैंने अच्छा किया इंडिया में आके बच्चों का भविष्य बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बेशरम औरत, ठीक है, तुझे वो मुंह नहीं लगाते थे, तेरी तो यही जिंदगी थी जो आधी गुजर चुकी थी, आधी तू और गुजार लेती। जब तेरे बच्चे हो जाते, तेरे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था, भाग के तू आई थी ना, तो तेरे बच्चे जब बड़े हो जाते अपनों में, फिर तेरे रिश्ते हो जाते, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता। लेकिन नहीं, तू नीच औरत थी, अपनी नीचता को साथ ले गई इंडिया में। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ, ये जिस थाली में खाती है उसमें छेद करके वापस करती है उनको। ये ऐसी नीच और बेशरम औरत है, 5-5 आदमियों के साथ वीडियोस बनाती है बाकायदा। आप देखिए, मैं ये जो पिक्चर लगा रही हूँ, कंधे के ऊपर आदमी ने इसके हाथ रखा हुआ है, ये इसके देवर हैं, ये इसका सगा देवर नहीं है, ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं। तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ, तू कौन सी किरदार की अच्छी औरत है, मुझे ये बता। तेरा क्या काम है? तू सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, तूने चैनल बनाए हुए व्यूज़ के लिए, तो हमारे पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहती है, हमारे मज़हब, प्यारे मज़हब इस्लाम के बारे में बुरा भला कहती है, हम मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहती है, मौलवियों के बारे में बुरा भला कहती है। तुझे किसने हक दिया हमारे बारे में बात कर? तेरे जैसी नीच और गंदी औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, और रब से कहती हूँ, या रब ऐसी औरत किसी दुश्मन के घर में भी पैदा ना हो जैसी ये है नीच औरत, ठीक है। और मैं तेरे ऊपर क्या बात करूँ, तो तमाम मैं आप सब देखने वालों को यही कहती हूँ, फैसला आप खुद कीजिए, ये मर्दाना है या ये जनानी औरत है। ये जनानी नहीं है, ये मर्दाना है, ये पूरी अपने बाप की कॉपी है, मर्द की शक्ल है। ये जो भी बातें हम सब के ऊपर करती है, दरअसल वो खुद अपने बारे में करती है और अपने ऊपर बात करती है, और हमें कहती है कि हमारे लिए वीडियो बनाओ और मेरे ऊपर बात करो, मेरे ऊपर कीचड़ उछालो। उसके बाद ये खुश होती है, फिर वाह 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 लूटती है। वाह 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 नहीं लूटती, दरअसल ये लानतें लेती है।